आप किसी भी ईश्वर को उनके मनपसंद का भोग अर्पण करते हैं तो वे भेष बदलकर अन्य प्राणी के रूप में आकर अवश्य भोग ग्रहण करते हैं। यकीनन वैसे में आप उनके मनपसंद भोग लगाएं और वे आपके द्वार पे ना आए, यह ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। यशोदा के लल्ला भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं और भक्त जो भी उन्हें प्यार से भेंट करते हैं उसे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। तभी तो किसी भक्त के बनाए चूरमे को खाकर तो किसी भक्तिनी के घर खिचड़ी खाने भेष बदल कर आ ही जाते हैं। लेकिन मदन गोपाल को सबसे प्रिय ये 5 चीजें जिन्हें खाकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण करना चाहते हैं तो ये 5 चीजें खिलाना कभी भी ना भूलें। सबसे प्रथम माखन। श्री कृष्ण जी का बात हो और माखन का नाम ना, ये कदापि हो ही नहीं सकता। यह श्री कृष्ण को इतना प्रिय है कि अपने जन्म से पहले ही गोकुल की कन्या को सपने में आकर कह दिया था कि मेरे लिए माखन तैयार करके रख लो। श्री कृष्ण की बाल लीला में कई प्रसंग आए हैं जब श्री कृष्ण गोकुल वासियों के घर जाकर माखन चुराए और बाल शंख जमकर खाए। यही कारण है कि श्री कृष्ण माखन चोर भी कहलाते हैं। अगर आप अपनी किसी भी तरफ प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी तरह की अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को माखन का भोग लगाएं और अपनी मनोकामना को कहें। आप देखेंगे कैसे आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। दूसरा भोग है मिश्री। माखन के संग मिश्री मिलाकर खाना बड़ा ही रुचिकर लगता है, इसीलिए श्री कृष्ण माखन के संग मिश्री मिलाकर खाते थे। इसलिए गिरधर को माखन के संग मिश्री का भोग भी लगता है। आप उनके कृपा का पात्र बनना चाहते हैं तो मिश्री का भोग लगाना ना भूले। तीसरा भोग है खीर। श्री कृष्ण को चावल का खीर खूब पसंद है। मैया यशोदा अपने लल्ला की इस पसंद को खूब जानती थी, इसलिए अपने गोपाल के लिए विशेष खीर बनाकर रखती थी एवं उन्हें खिलाती थी। आप भी उनके आशीर्वाद का पात्र बने, उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाएं। चौथा भोग है साग। जिस प्रकार श्री कृष्ण को माखन पसंद है, ठीक उसी प्रकार उन्हें साग भी बहुत पसंद है। भक्त वात्सल श्री कृष्ण को साग भी बड़ा रुचिकर लगता है। इन्होंने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर विदुर जी के घर जाकर साग खाया था, तो यकीनन साग इनको कितना प्रिय है यह आप जान ही गए हों। तो इसीलिए आप उनके भोग में साग अवश्य अर्पण करें। पांचवा और अंतिम भोग है तिल के लड्डू। भगवान विष्णु से उत्पन्न तिल श्री कृष्ण को प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में तिल का प्रयोग होता है। काले तिल से बना कोई भी चीज श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं, उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। ये 5 भोग ऐसे हैं, अगर इनको आप अर्पण करते हैं तो यकीनन किसी भी रूप में आकर ये आपके द्वार पर ग्रहण करते हैं।